चंद्रपुर गांव, जहां हर रात का अंधेरा मानो किसी गहरे राज को छुपा कर रखता था। गांव के लोग सूरज डूबते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। एक अजीब सा डर गांव में फैला हुआ था, जैसे हर पेड़ की छाया में कोई खौफनाक चेहरा छुपा हो। गांव के किनारे पर एक घना जंगल था, जो काले अंधेरे से भरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में एक डायन रहती थी, जो हर रात किसी इंसान का शिकार करती थी। उसकी लाल आंखें और लंबे नाखून किसी भी इंसान को डर के मारे थर-थर कांपने पर मजबूर कर सकते थे। कहते थे कि वह हर रात जंगल में घूमती थी और जो भी उसके रास्ते में आ जाता वह उसे खा जाती, और फिर वह इंसान कभी गांव में दिखाई नहीं देता। एक रात गांव के मुखिया के जवान बेटे अर्जुन ने हिम्मत की। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस डायन का सामना करने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात को जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। कोई नहीं जानता था कि इस फैसले का क्या अंजाम होगा। अर्जुन और उसके 4 दोस्त जंगल की ओर बढ़े। घने जंगल की खामोशी और उसकी सर्द हवा से उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई की ओर बढ़ते गए, उन्हें पेड़ों की शाखाओं से टकराने वाली हवा की आवाज सुनाई दी, मानो कोई उनके आने की खबर फैला रहा हो। अर्जुन ने इशारे से दोस्तों को सावधान रहने को कहा। वे सब धीरे धीरे जंगल की गहराई में दाखिल हुए। वहां अंधेरा और भी घना था और हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी, जैसे सड़े हुए मांस की। तभी उन्हें एक महिला की हंसी सुनाई दी, एक भयानक गूंजती हुई हंसी। अर्जुन ने अपने दोस्तों को चारों तरफ देखने का इशारा किया, लेकिन वह सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ और झाड़ियों की हरकतें ही देख पा रहे थे। अचानक एक दोस्त की चीख गूंज उठी। जब बाकी दोस्त उसकी तरफ दौड़े तो देखा कि वह गायब हो चुका था। केवल उसकी चप्पल जमीन पर पड़ी थी। अर्जुन और बाकी दोस्त अब भयभीत हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक चमकती हुई झील दिखाई दी। झील के किनारे पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें लाल और उसके नाखून लंबे और नुकीले थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम मेरे नए मेहमान हो। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने महसूस किया कि यह वही डायन है जिसकी कहानी उसने बचपन से सुनी थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद ली और साहस बटोरा। तुम्हारा खेल खत्म। अब हम तुम्हें और किसी को खाने नहीं देंगे, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। डायन ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम सोचते हो तुम मुझे रोक सकते हो? मैं यहाँ सदियों से हूँ और अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मिलकर डायन पर हमला करने की योजना बनाई। जैसे ही वे आगे बढ़े, डायन ने एक जोरदार चीख मारी और अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई, अर्जुन ने देखा कि उसके सभी दोस्त गायब थे। अब अर्जुन अकेला था। अर्जुन ने चारों तरफ देखा और महसूस किया कि वह खुद जंगल के भीतर भटक गया है। अचानक उसने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और वहां उसकी मां खड़ी थी। अर्जुन ने कहा, मां। लेकिन तभी उसकी मां के चेहरे पर एक भयानक हंसी आई और उसकी आंखें लाल हो गई। अब अर्जुन समझ चुका था कि यह डायन का ही एक और रूप है। वह पीछे हटने लगा, लेकिन डायन ने अपनी तेजी से बढ़ती हुई भूख के साथ उस पर झपट्टा मारा। अर्जुन ने अंतिम दम तक संघर्ष किया, लेकिन डायन की शक्ति अपार थी। एक आखिरी चीख के साथ
वह भी अंधेरे में समा गया। अगली सुबह गांव वाले अर्जुन और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन जंगल के किनारे केवल अर्जुन की फटी हुई शर्ट और जली हुई टॉर्च मिली। लोगों ने फिर से उसी रास्ते पर जाने से मना कर दिया और शाम होते ही अपने घरों में बंद हो गए। कहते हैं उस रात के बाद से हर रात जंगल से एक नई चीख सुनाई देती। लोग कहते हैं अर्जुन की आत्मा अब डायन की भूख को तृप्त करने के लिए वहां भटकती है। क्या आप में भी इतनी हिम्मत है कि आप चंद्रपुर के उस घने जंगल में जाएं और देखें कि वहां क्या छुपा है? या फिर आप भी उस डायन की भूख का हिस्सा बन जाएंगे? कभी कभी कुछ रहस्य छुपे ही रहे तो बेहतर होते हैं, क्योंकि उनका सामना करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। प्रिय पाठक, इस कहानी ने आपको रात के अंधेरे में छुपी हुई उन सच्चाइयों की झलक दिखाई है जिनसे हम अक्सर मुंह मोड़ लेते हैं। डायन की यह भूख सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस खौफनाक सच का प्रतीक है जो हमारे भीतर छिपे डर से हमें हर दिन लड़ा रही है। अगली बार जब आप अंधेरे में अकेले हो, याद रखें, शायद वो सिर्फ एक कहानी न हो। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी के साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारे एनिमेटेड सस्पेंस थ्रिलर, क्राइम और हॉरर सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन और डरावनी कहानियां लाने का हौसला मिलता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे। अलविदा।